चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। दोस्तों अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी के जाट लैंड में टूट रही भाषा की मर्यादा, जयंत अखिलेश से लेकर योगी आदित्यनाथ के बयान से चढ़ा सियासी पारा। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होने से पहले यूपी का चुनाव अभियान अपने पूरे उफान पर है। चुनावी पारा लगातार चढ़ते जा रही है। हर पार्टी ने एड़ी का जोर लगा रखा है। चुनाव में वोटरों को अपनी ओर खींचने और विरोधियों को कमजोर साबित करने के लिए लगातार एक दूसरे पर शब्दों के बाण बरसाई जा रही हैं। जनता के सामने खुद को 30 मार खान साबित करने की दौड़ में कोई भी पीछे छूटना नहीं चाहता, लेकिन जो शब्द बाण चलाई जा रही हैं वो भाषा की मर्यादा को तोड़ रही हैं। अफसोस की बात यह है कि इस दोषी किसी एक पार्टी का नेता नहीं है, बल्कि हर पार्टी के नेता में इसका तमाम हासिल करने की होड़ लगी हुई है। नेताओं की जुबानी जंग से यूपी के चुनाव समर में सर्दी में भी गर्मी बढ़ा रही है। नेताओं के बिगड़े बोल की गूंज सबसे ज्यादा यूपी के जाट लैंड में सुनाई दे रही है, जहां से 10 फरवरी को यूपी चुनाव मतदान का आगाज होने है। ऐसे में कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहते। आज आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, हैंडपंप के बटन को ऐसे दबाओ कि बीजेपी को जो चर्बी चढ़ रही है उसके सारे नेताओं की चर्बी उतार दो। चुनाव प्रचार में चर्बी की एंट्री उस गर्मी वाले बयान के पलटवार में हुई है। लोकसभा राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, पाकिस्तान चीन को आप लाए साथ। विदेश मंत्री जयशंकर ने उन्हें याद दिलाया इतिहास। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तावित पर अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा सवाल किया है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान के साथ आने और जम्मू कश्मीर में बड़ी राजनीतिक गलती करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि गलत नीतियों के कारण भी भारत इस समय हर तरफ से विरोधियों में घिरा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की रणनीति लक्ष्य चीन और पाकिस्तान को अलग रखना होना चाहिए था, लेकिन आपने जो किया उसे दोनों देशों को साथ ला दिया गया है। हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं उसे कम मत समझिए, यह भारत के लिए गंभीर खतरा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने आप से पूछे कि गणतंत्र दिवस पर आपको मेहमान क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। आज भारत पूरी तरह से अलग थलग और घिरा हुआ है। हम श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन से घिरे हुए हैं। हर जगह हम घिरे हुए हैं। हमारे विरोधी हमारी स्थिति को समझते हैं। उत्तर प्रदेश की 30 सीटों पर उलझी बीजेपी की चुनावी गुत्थी, क्या अखिलेश के दांव को तोड़ पाएगी पार्टी। आज जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ सीटों पर समीकरण साफ हुआ, पूरे देश की सियासी नजरें उन्हीं सीटों पर टिक गई है। ये सीटें केशव प्रसाद मौर्य से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य तक की है। ये समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की छोटी सी लिस्ट है, जिसे सूबे की चुनावी जंग को बड़ा और दिलचस्प बना दिया। महसीन उम्मीदवारों के नाम से उत्तर प्रदेश का सियासी पारा गर्मा गया है। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं, जरा इस लिस्ट में छपे नामों पर गौर कीजिए। एसपी उम्मीदवारों की इस लिस्ट में पहले नंबर पर है प्रदेश भर में चर्चा में रही लखनऊ की सरोजनी नगर सीट। अखिलेश यादव ने सरोजनी नगर का समीकरण सुलझाने की जिम्मेदारी अपने पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को देकर सबको चौंका दिया है। लिस्ट में दूसरे नंबर है कौशांबी की हॉट सीट। सिरातू अखिलेश ने यहाँ से पल्लवी पटेल पर सबसे बड़ा दांव खेला है। आखिरी में योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य है। पार्टी ने कुशीनगर की हाजीनगर सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। उत्तराखंड में आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, अगले 48 घंटे मूसलाधार बारिश और बर्फबारी की आशंका। उत्तराखंड समेत देश से कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के फिर से सक्रिय होने से अगले 48 घंटों के लिए उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग देहरादून ने गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय जिलों में भारी से लेकर बहुत अधिक भारी बारिश की आशंका जताई है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते देहरादून, हरिद्वार, पौंडी और टिहरी जैसे जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। भारी बारिश और बर्फबारी की आशंकाओं को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक एवं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह के मुताबिक मौसम के बदले मिजाज के चलते राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में 2500 मीटर उसके अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश के साथ भारी बर्फबारी की आशंका है। मकाऊ क्षेत्र के नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जैसे जिलों में कहीं कहीं तेज बौछार के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक मैदान से लेकर बाहर तक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जबरदस्त ठंडक पड़ने के भी आसार है। इंडिया टीम की ऑस्ट्रेलिया पर बड़ी जीत, लगातार चौथी बार बनाई फाइनल में जगह। वेस्टइंडीज में खेले जा रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया पर 96 रनों की बड़ी जीत के साथ भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है। ये लगातार चौथी बार हुआ है जब टीम ने फाइनल में जगह बनाई। इंडिया कॉलेजियन क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान यश ढूल और शेख रशीद की शानदार साझेदारी के दम पर 290 रन बनाए थे। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 194 रन पर ही ऑल आउट हो गई और 50 ओवर भी नहीं खेल पाई।
भारत के नाम अंडर 19 विश्व कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल में पहुंचने का रिकॉर्ड है। टीम इंडिया ने 2000, 2006, 2008, 2012, 2016, 2018, 2020 के बाद इस साल भी फाइनल का टिकट हासिल किया है। वहीं अब तक 4 बार खिताबें जीतने में भी कामयाब रही है। भारत ने 2002, 2008, 2012 और 2018 में विश्व कप जीता था। इस बार फाइनल टीम इंडिया का सामना इंग्लैंड से हो गया है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी में जंग। सीएम धामी बोले, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है हरीश रावत। बीते दिनों कांग्रेस नेता अनिल अहमद ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी गर्मा गई है। अब इस मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस नेता हरीश रावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ हरीश रावत ने जहां इसे बीजेपी नेताओं की साजिश बताया, तो वहीं सीएम धामी और मदन कौशिक ने इसे कांग्रेस की धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीतिक बना दिया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आबादी के बाद से कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया और पूर्व कांग्रेस सरकार में भी पार्टी इसी फार्मूले पर। धामी ने कहा कि पूर्व सरकार में जुमे की नमाज की छुट्टी दे दी गई है। बता दें कि ये पूरा विवाद कांग्रेस नेता अकील अहमद के बयान से शुरू हुआ। अकील अहमद सहनपुर विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने नागेंद्र शर्मा को उम्मीदवार बनाया। अकील उन दावेदारों में शामिल थे जो पार्टी के खिलाफ विद्रोही तेवर दिखा रहे थे, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेताओं के मनाने से मान गए। इस दौरान अकील अहमद का यह बयान आया, मेरा कांग्रेस पार्टी में जिन मुद्दों पर समझौता हुआ है उनमें मैंने कहा कि प्रदेश में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिससे मुस्लिम बच्चे पढ़ाई कर सके और शिक्षित हो सके। इन सभी मसलों पर प्रभारी से बात हुई है। हरीश रावत जी से बात हुई है। उन्होंने भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो सारे काम होंगे। शादी में उठा मरेंटियर रेप का मुद्दा। स्मृति ईरानी ने कहा, हर शादी को हिंसक बनाना सही नहीं। सदन में कल बजट सत्र का तीसरा दिन था। इस दौरान सदन में मरेंटियर रेप के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मरेंटियर रेप को लेकर कहा कि देश की हर शादी की निंदा करना ठीक नहीं है। इसके साथ उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सभी के लिए प्राथमिकता है, लेकिन हर शादी को हिंसक और हर पुरुष को बलात्कारी के रूप में निंदा करना सही नहीं है। स्मृति ईरानी का यह जवाब संसद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद बियान विश्वम के वैवाहिक बलात्कार पर सवाल के बाद आया है। सीपीआई नेता बियान विश्व ने सवाल ने जानने के लिए किया था कि क्या सरकार ने घरेलू हिंसा की परिभाषा पर घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 3 के तहत सांसद बलात्कार पर आईपीसी की धारा 375 पर ध्यान दिया गया। इसके बाद स्मृति ईरानी ने अपनी बात को दोहराया और कहा कि राज्यसभा प्रक्रियाओं का नियम 47 किसी ऐसे विषय पर विस्तार से अनुमानित नहीं देते जो वर्तमान में विचाराधीन हो, और देश में 30 से ज्यादा हेल्पलाइन है जो महिलाओं की मदद करती है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे भारत में 30 से अधिक हेल्पलाइन कार्यरत है, जिसे 66 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है। इसके अलावा देश में 703 वन स्टॉप सेंटर काम कर रहे हैं जो इस 5 लाख के अधिक महिलाओं को मदद मिली है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का दावा, परमवीर सिंह मनसूख हीरोइन की हत्या और एंटीलिया बॉम्बे केस का मास्टरमाइंड। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय को बताया कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह मनसूख हीरोइन की मौत और एंटीलिया बम मामले का मास्टरमाइंड है। उन्होंने ये भी कहा कि परमवीर सिंह ने झूठी जानकारी दी और तथ्यों को छुपाया है। ईडी को दिए अपने बयान में देशमुख ने कहा कि जब परमवीर सिंह को मामले की जानकारी लेने के लिए विधान भवन और सीएम आवास पर बुलाया गया तो उन्होंने सही जानकारी नहीं दी। इसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे और उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री के रूप में सिंह को पद से हटाने और उन्हें होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति करने का फैसला किया गया। अनिल देशमुख ने कहा कि परमवीर सिंह द्वारा उन पर लगाए गए आरोप निराधार और झूठ है। उन्होंने कहा कि परमवीर सिंह और सचिन वाजे बहुत करीबी थे। देशमुख ने ईडी को बताया कि सिंह जबरन वसूली का काम सचिन वाजे को देता था। महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर बर्खास्त सहायक निरीक्षक सचिन वाजे को हर महीने मुंबई के होटल और बार में 100 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कहने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली एनसीआर बुधवार से देर रात से फिर बारिश जारी। आईएमडी ने अगले 24 घंटों के लिए जारी किया येलो अलर्ट, ठंड बढ़ने की आसार। दिल्ली के लोगों को एक बार फिर से चुटन भरी सर्दी से आमना सामना होगा। दरअसल मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ समेत अन्य कई राज्यों में इसके असर साफ देखे जा सकते हैं। पश्चिमी विपक्ष की सक्रियता की वजह से यहाँ तेज हवाओं के साथ बुधवार रात से भी बारिश हो रही है। वहीं दिल्ली में गुरुवार की सुबह बारिश से सर्द हवाओं के साथ बार फिर राजधानी में कपकपानी का माहौल बना दिया। रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगातार चल रही है। बारिश के सिलसिले को देखते हुए इस संबंध में मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी कर सतर्क रहने की सलाह दे चुका है। वहीं जारी ठंडी हवाओं ने सर्दी के एहसास को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1 अधिक 23.4 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 अधिक 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बुधवार कोहरे की वजह से सफदरजंग में दृश्यता का स्तर 400 मीटर और पाला में 500 मीटर तक रह गया। सुबह देर से धूप निकलने की वजह से काफी देर तक कोहरे की चादर देखने को मिली। हवा में नमी का स्तर 36 से 95% तक रहा।
दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर घटकर हुई 4.73%। राजधानी में आज मिलेंगे 3028 नए केस। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के नए मामलों में तेजी देखने को मिली है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2 फरवरी को दिल्ली में कोरोना के 3028 नए मामले सामने आए थे। वही 27 लोगों की संक्रमण से जान गई थी, जबकि 1 फरवरी को 2683 नए मामले सामने आए थे और 27 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर घटकर 4.73% हो गई है। मंगलवार को संक्रमण दर घटकर 5.9% थी। दिल्ली पिछले 24 घंटों में 63,982 लोगों के टेस्ट किए गए, जिनमें से 3028 लोग संक्रमित पाए गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि 4,679 मरीज ठीक भी हुए। वहीं नए मामले मिलने के बाद प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 14,870 हो गए हैं, जिसमें से 10,347 लोग होम आइसोलेशन में हैं। कोरोना के अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या 1331 है, जिसमें से 526 आईसीयू, 451 ऑक्सीजन सपोर्ट पर और 99 वेंटिलेटर पर मौजूद है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।